हेलो दोस्तों, नाना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, बीएसएससी इंटर लेवल में अपडेट आ गया, क्योंकि कल जो है ये वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रहा था और ओपन ही नहीं हो रहा था, खुल ही नहीं रहा था। लेकिन एक चीज़ क्लियर था कि 393 कोई लेटर संख्या है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर उड़े कि ये पेंडेमिक के है, जूता मोजा पहन कर नहीं आना है। तो कई सारे लोगों ने कहा एडमिट कार्ड का डेट दिया है। तो मतलब अलग अलग है जो कि प्रकार की है जो कि चल रही थी। लेकिन जब तक नोटिस नहीं आया था तब तक कहना मुश्किल था। बहुत सारे लोगों ने कहा सर आप बताइए, लेकिन बिना देखे अनुमान लगाना ठीक नहीं है। इसलिए ये अब नोटिस खुल रहा है और उस नोटिस में यही लेटर नंबर था 3093 आ पटना, दिनांक 10/12/2020 में क्या है देखते हैं। तो विज्ञापन संख्या 06060-114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन से संबंधित एलपीए नंबर 276-220 में दिनांक 8/12/2020 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा न्यायाधीश पारित किया गया। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ पारित न्यायाधीश का प्रासंगिक अंश निम्नवत है। However, the applicant shall notify all the candidates appearing in the examination. The conduct such examination shall not confirm any right upon them. Also, if eventually selected, the successful candidate shall not claim any inquiry of right shall be bound by decision rendered either in the present appeal or any further proceeding arising therefore. इसका मतलब जो पटना हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था, प्लेंट मतलब हो गया बीएसएससी को, कि आप सभी लड़का को जो भी परीक्षार्थी हैं और उनको सूचित करें कि ये जो कंडक्ट एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपका अधिकार नहीं है। अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं या सक्सेसफुल भी हो जाते हैं कि मतलब उस डिसीजन को नहीं मानेंगे। मतलब अभी वो जो डिसीजन है उस पर सुनवाई नहीं हुई है, इसकी 21 जनवरी को हुई है। और ये जब सुनवाई फाइनल होगी, मान लीजिए कि उसमें चेंजिंग होता है कि नहीं, वो जो है आपको आंसर की जारी करना पड़ेगा। आंसर की जारी करने के बाद आपको लिया जाएगा, आपत्ति लिया जाएगा। आपत्ति लेने के बाद एक्सपर्ट कमेटी के बाद अगर रहेगी तो उसके बाद रिवाइज रिजल्ट भी अगर चेंजिंग होती है तो रिवाइज रिजल्ट भी आएगा और आपको बाहर होना पड़ सकता है। या ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन मतलब कुछ जो भी डिसीजन आएगा उसको आपको मानना पड़ेगा। ये आप नहीं कर सकते कि मैंने मेंस सेलेक्ट हो गया या अ, या मेरी सिलेक्शन हो गई है, अंतिम परिणाम हो गया है। तो आपको कभी भी है जो कि जब तक वो फाइनल डिसीजन नहीं आता वो बाहर क्या है। क्योंकि सीजीएल 1 में जहाँ तक सवाल है तो अभी तक चल रही है, जिसमें मैं हूँ, जब से ज्वाइनिंग किया हूँ तब से लिखा रहा है कि कोर्ट के न्यायाधीश के पारित के आदेश। मान लीजिए कि जो सीजीएल 1 आया उसमें अगर रैंक पीछे रहती और मैं बाहर हो जाता तो मुझे वो आदेश माना। मेरी ज्वाइनिंग से लेकर प्रोबेशन पीरियड सभी में लिखी हुई है कि उस आदेश का है जो कि पालन ज्वाइनिंग शर्तों पर करें। मतलब ये जो आपकी परीक्षा हो रही है ये शर्तों के आधार पर हो रही है। ऐसा आप नहीं कर सकते सिलेक्शन होने के बाद भी कि, और अगर डिसीजन आता है कि बाहर किया जाए रिवाइज रिजल्ट में, तो आपको मानना पड़ेगा। और उसमें मान लिया नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप सही हैं। लेकिन आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आपको उसके आदेश जो फाइनली जो आदेश आएगा, जो चल रही है कि जनवरी को सुनवाई है, उसके आदेश का है जो कि पालन करना पड़ेगा। और हालांकि इससे असर क्या पड़ेगा, इससे असर आप लोगों को कुछ नहीं पड़ेगा। और क्योंकि ज़्यादा चांसेज है कि अगर रिवाइज रिजल्ट आती भी है तो जनरली ये देखा गया है कि बाहर लोग नहीं होते। इसमें घबर आपको क्या करना है, अभी अभी जो बचे 14 दिन है उस पर फोकस करना है। कि क्योंकि 14 दिन ये सिर्फ आपको नहीं मिले, ये सारे जो 60,000 परीक्षार्थी 63,000 जो भी दे रहे हैं उनके लिए है। तो सारे लोग अब, क्योंकि 1-2 दिन तो डिस्टर्ब से उबरने में लगेगा, लेकिन अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि इसमें सबसे अच्छी चीज़ होगी कि क्या करें 14 दिन में। तो मैथ और रीजनिंग जिनका वीक है वो थोड़ी थोड़ी जो जहाँ पर वीकनेस है वहाँ पर थोड़ा सा देख लें। करंट अफेयर्स ऐसे जो बीएसएससी सीजीएल 2 में था सबसे ज़्यादा था, जीएस में 8 से 10 था। ऐसे करंट अफेयर 5 या 6 ही रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बिहार स्पेशल भी कुछ प्रश्न है जो कि 4 या 5 रह सकते हैं, तो उसको भी आया जो कि आप हल्के फल्के ही देखें, बहुत डीप पढ़ने की क्योंकि समय नहीं है आपके पास, तो देख लें। और साइंस, तो इसका जो रिजल्ट अब तक जो हुआ है, चाहे वो बी एस एस सी सीजल 1 हो, बी एस एस सी सीजल 2 हो या बी एस एस सी इंटर लेवल प्री हो, तो कहीं ना कहीं है जो कि प्री तो मान लीजिए कि अगर साइंस और मैथ अच्छी नहीं तो निकल गई, लेकिन मेंस जो फाइनली आपका सिलेक्शन होगा वो मैथ रीडिंग और साइंस पर ही होगा। तो साइंस को है जो कि अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि और सब मैं विषयों की बात क्यों नहीं करता, क्योंकि संख्या उसकी कम है।
जिस तरह से जो कि मान लीजिए आरआरबी एनटीपीसी में है उस तरह से आपको मैथ और रीजनिंग का वैल्यू, उसी तरह इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू, जीएस की वैल्यूएशन अगर कम है, अगर आपकी जीएस थोड़ी सी हल्की वीक है और मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस भी है, आप अच्छे स्कोर भी लाते हैं, तो आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांस लेते हैं। लेकिन अगर आपकी जीके बहुत अच्छी है और मैथ रीजनिंग एवरेज है, तो फिर आप फंस सकता है, रिजल्ट आपका रिजल्ट नहीं भी हो सकता है। तो मतलब जीएस का वैल्यूएशन यहाँ पर काफ़ी कम है, तो जीएस पर इस ये में बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो आप यही सोचें कि मुझे रीजनिंग में गलत नहीं करना है, 50 में हमको 49 लाना है या 50 लाना है, या एकदम जितना अच्छा हार्ड्स, क्योंकि कड़े प्रश्न भी कुछ रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपको पूरे हल्के रहेंगे कि आप 50 में 49 कम। 50 में कभी कभी क्या होता है बीएसएससी इंटर लेवल वाले स्टेट में आपको 40 42 भी लाना मुश्किल है। तो आपकी कितनी प्रैक्टिस अपने आपने अब तक की है उस पर भी है, जो कि आपको डिपेंड करेगा। और अब क्या क्या कोई बुक फॉलो, तो अभी कोई नया बुक फॉलो ना करें, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी को रिवीजन। करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़ा ज़्यादा देख लें कि करंट अफेयर्स मायने इसलिए रखेगा क्योंकि जो करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे उनके सीधे लगभग गलत होंगे, और जो पढ़ेंगे उनके सीधे से, तो सबसे आसान जो होता है इतने कम समय में सुधार करने में वो होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स आप जनवरी से देख ले, हो सकता है आपको 2019 में भी जाए हो, क्योंकि हो सकता है कि जून में परीक्षा निर्धारित थी तो क्वेश्चन छप गया हो, तो 19 का भी थोड़ा आप जुलाई से देख ले, क्योंकि आपने देखा होगा कि इधर जो ईएसआई की परीक्षा हुई वहाँ 2019 के भी क्वेश्चन थे। तो जुलाई 2019 से एक नज़र अगर आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको है जो कि ज़्यादा फायदा करेगा। जुलाई 2019 से जुलाई 2000, क्योंकि उम्मीद है कि क्वेश्चन हो सकता है पुराना हो, अगर नया छपा होगा तो आप ये इधर तक देख सकते हैं, नवंबर 2020 तक देख सकते हैं। तो अगर आप इतना एक एक नज़र देखना, बहुत ज़्यादा नहीं देखना, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाना, कम से कम एक नज़र देखेंगे तो कम से कम लगेगा कि ये सुना हुआ चीज़ है। तो इसमें क्या होगा, अगर 8 करंट अफेयर्स होंगे तो आपके 7 या 8 भी सही होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 2 या 3 जो एवरेज सही होता है, कुछ कुछ सुना सुना आसान, तो वो हो सकता है। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो रहेगा आपको बीएसएससी इंटर लेवल में, जैसे प्री का था कि बहुत आसान नहीं था कि आप वहाँ पर 140 और 130 ले आएँ, वहाँ पर 110 120 मैक्सिमम या 90 95 वाले को भी सिलेक्शन हुआ, तो उसी तरह के जो कि प्रश्न रहेंगे। और आपको साइंस में भी आसान प्रश्न नहीं रहेंगे कि आप एक नज़र देखें, वन लाइनर नहीं रहेंगे। तो जिनकी जितनी अच्छी तैयारी, जिन्होंने जितनी प्रैक्टिस की है, तो उनके अच्छे रहेंगे। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी है जो कि इधर जो 4 5 वर्षों का देखा जाए तो काफ़ी बढ़ा है। तो आप लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा करेंट अफेयर्स पर ही इधर ध्यान दें, उसके बाद जिनके मैथ और रीजनिंग है वो थोड़ा थोड़ा कहाँ पर फंसते हैं उस चैप्टर में, यानी कि पूरा है जो कि देखना है। मान लिया किसी को मैथ्स में दिक्कत होती कार्य समय में, तो किसी को चक्रवृद्धि ब्याज में, तो किसी को अनुपात समानुपात में, तो आपके जिनके अच्छे हैं वो करेंट अफेयर्स पढ़े, और जिनके थोड़े से वीक हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। नहीं, मैथ और रीजनिंग ओवरऑल यही कहना है कि सिलेक्शन जो होता है वो मैथ और रीजनिंग जिनकी अच्छी रहती है उन्हीं की होती है। साइंस तो अगर जीके तैयारी करते हैं तो हो जाती है अच्छी। तो ये रहा, आपको ये 14 दिनों में जो कि ये तरीका अपनाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।